Hello students, in this video we will look at the last part of the chapter, that is effects of oxidation. In the previous video we had looked at what are oxidation reactions, what are reduction reactions. हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है. अब हम लोग वो देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमें अफेक्ट करता है. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो इफेक्ट्स है. ओके, वन इज कोरोजन and second one is rancidity. Now we'll look at both these effects. Okay, so first one is corrosion. Corrosion का meaning क्या होता है? corrode करना. corrode होना मतलब खराब होना. Okay, that is called as corrosion. Okay, now corrosion is basically destruction of metal or metal due to its oxidation. Okay, थोड़ा आराम से इसको थोड़ा डिटेल में देखना स्टार्ट करता है. सो कोरोजन क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच मेटल गेट्स ईटन अप. मेटल ना डिस्ट्रॉय होता जाता है धीरे 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 धीरे, तब खराब होता जाता है. ओके, एंड ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल बाय एयर और मॉइस्चर. सो एग्जाम्पल्स देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग है. रस्टिंग इज नथिंग बट जहां पे आयन रस्ट हो जाता है. सो आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयन ऑक्साइड एंड इस आयन ऑक्साइड को कहा जाता है रस्ट. ओके, ना ये आयन आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे होता है? ये कन्वर्जन के लिए यू नीड टू थिंग्स. यू नीड ऑक्सीजन और एयर एंड यू नीड मॉइस्चर. इसलिए जो आयन है वो रेनी सीजन में ये रस्ट हो जाता है ना. आप बारिश के सीजन में अगर जो आयन को बाहर रखते हो और उसमें बारिश गिरती जाती है तो क्या होता है कि आयन जो है वो रस्ट हो जाता है. सो ये जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग इज बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. आयन का जो रस्टिंग होता है ये हम लोगों ने देखा हुआ है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. ओके, ये जो आयन ऑक्साइड बनता है दैट इज ब्राउन कलर्ड कंपाउंड. ना इसके वजह से ऑब्वियसली क्या होता है कि जो भी चीज उस आयन से बनी हुई होती है वो धीरे 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 खराब होती जाती है. आपको हर थोड़े टाइम के बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है. ओके, ना अब हम लोग दो चीजें देखेंगे कि अलग अलग मेटल्स के केस में ये कोरोजन जो है वो किस तरह से होता है. एंड सेकेंड थिंग कि हाउ डू यू अवॉइड दिस. ये वाला जो कोरोजन है, व्हाट आर द वेज टू अवॉइड दिस कोरोजन. ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयन का. लेट्स से इफ दिस इज योर आयन ब्लॉक. ओके, हाँ, आयन ब्लॉक जब रस्ट होता है तो आप लोगों ने रस्ट देखा हुआ है ना, रस्टेड आयन. उस पे ऐसे पोर्स होता है, ऐसे स्मूथ सरफेस नहीं होता, उस पे ऐसे पोर्स होता है. दीज आर पोर्स ऑफ आयन ऑक्साइड. नाउ ये आपका सबसे टॉप लेयर है. टॉप लेयर इस तरह से पहले तो रस्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला जो लेयर है वो लेट से बाहर यहां पे वी हैव ऑक्सीजन. ओके, तो सबसे पहले ये जो बाहर वाला लेयर है वो इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा. एंड जैसे इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये सबसे पहले बाहर वाला जो लेयर है वो इस तरह से रस्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट देयर आर गैप्स इन बिटवीन. ना ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहां से ऐसे अंदर आ सकता है, यहां से अंदर आ सकता है, यहां से अंदर आ सकता है, यहां से अंदर जा सकता है, यहां से अंदर जा सकता है. तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि अंदर वाले जो लेयर्स है ना, उन अंदर वाले लेयर्स के साथ भी ऑक्सीजन कांटेक्ट में आ जाएगा. अगर जो अंदर वाले लेयर्स के साथ भी ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? ये अंदर वाले लेयर्स भी जो है रस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. इस तरह से. एंड इस तरह से आपका पूरा जो आयन ब्लॉक है, एंटायर आयन ब्लॉक गेट्स कोरोडेड. आयन ब्लॉक गेट्स कोरोडेड. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. दिस एंटायर आयन ब्लॉक विल गेट कोरोडेड. ओके, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज कि आयन ऑक्साइड का जो ये टॉप लेयर होता है, जो बाहर वाला लेयर होता है, इट इज पोरस.
ओके, इट इज नॉट सॉलिड, मतलब ये अगर जो सॉलिड होता, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं, ये सॉलिड होता ही है, बट अगर जो इसके अंदर पोर्स नहीं होते ना, तो ऑक्सीजन अंदर घुस ही नहीं पाता, बिकॉज यहां पे इस तरह से पोर्स है, ऑक्सीजन गोज इन एंड अंदर वाले आयन के साथ भी ये कांटेक्ट में आता है, एंड इस तरह से धीरे धीरे पूरा आयन ब्लॉक जो है वो रस्ट हो जाता है। ओके, नाउ इफ वी कंपेयर दिस विद द कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, लेट्स से दिस इज योर एल्यूमिनियम ब्लॉक। ओके, नाउ जैसे आयन के केस में होता है, सबसे पहले एल्यूमिनियम के केस में भी क्या होगा, ये जो आपका ऊपर वाला लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, दिस टॉप लेयर विल गेट कोरोडेड। सो ये टॉप लेयर जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड यहां पे ये इस तरह से ये टॉप लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर, इट विल गेट कोरोडेड। नाउ द डिफरेंस इज, एल्यूमिनियम के केस में ये जो लेयर है ना, ये दिस लेयर इज नॉट पोरस, ओके, दिस इज नॉट पोरस, इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। एक तो पोरस नहीं है, दूसरा इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ना। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये जो बाहर वाला ऑक्सीजन है, ये बाहर वाला ऑक्सीजन ये अंदर आ ही नहीं पाता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसको अंदर आना पॉसिबल ही नहीं होता। ये बाहर वाला ऑक्सीजन अंदर आ नहीं पाता, तो ये जो अंदर वाला एल्यूमिनियम है, दिस विल नॉट गेट कोरोडेड, क्योंकि कोरोजन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट होता है तब जाके कोरोजन होता है, बट ये बाहर वाला ऑक्सीजन कैनॉट कम इन, दिस कैनॉट कम इन, कैनॉट पेनिट्रेट, it cannot penetrate iron oxide there. Now because it cannot penetrate iron oxide there, this aluminium remains protected. Okay, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये जो बाहर वाला लेयर है आपका, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है, ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये पैसिव बना देता है, इट मेक्स एल्यूमिनियम पैसिव, एल्यूमिनियम पैसिव। ओके, सो ये जो लेयर है, दिस लेयर, लेट मी राइट दिस एज, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर, दिस इज कॉल्ड एज Al2O3। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर अंदर वाले एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोटेक्शन के वजह से अब बाहर से आप कोई भी इस पे एसिड भी डालोगे ना, कोई बेस भी डालोगे, तो ये जो लेयर है ये इतना स्ट्रांग होता है कि उस एसिड या उस बेस को अंदर के एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट में ही आने नहीं देता। तो इसके वजह से ये जो अंदर वाला एल्यूमिनियम होता है, ये नॉन रिएक्टिव हो जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट ये जो ऑक्साइड लेयर है, इट मींस ऑक्साइड लेयर मेक्स दिस एल्यूमिनियम पैसिव मतलब ये इट बिकम्स नॉन रिएक्टिव। सिमिलरली क्रोमियम के केस में भी अगर जो आप देखोगे, लेट्स से इफ दिस इज योर क्रोमियम, ये मान लो आपका क्रोमियम बॉक्स है या क्रोमियम ब्लॉक है, क्रोमियम ब्लॉक के केस में भी यही होता है, ये ऊपर वाला लेयर जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इस तरह से क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एंड जैसे एल्यूमिनियम के केस में होता है, दिस क्रोमियम ऑक्साइड लेयर विच इज Cr2O3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अंदर वाले क्रोमियम को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स क्रोमियम। सो इसलिए एल्यूमिनियम या क्रोमियम आप इनको बाहर भी रखते हो ना रेन में, वो खराब नहीं होते। द रीजन इज बिकॉज कि इनका जो ऊपर वाला लेयर होता है दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ये अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट करता है। बट वही अगर जो आप आयन के केस में देखोगे, तो आयन के केस में ये जो आयन ऑक्साइड का लेयर होता है, दैट आयन ऑक्साइड लेयर इज पोरस। ठीक है,
So I hope you have understood the difference between corrosion of iron and corrosion of aluminium and chromium. Okay, fine. So now the question is, how do you prevent this corrosion? Methods of prevention. Methods of prevention. अब बहुत सारे मेथड्स है. ओके, फर्स्ट वन जो कॉमनली हम लोगों ने किए हुए है, बाय अप्लाइंग पेंट्स. करते हैं ना हम लोग पेंट्स आयन ऑब्जेक्ट्स पे. यू पेंट इट. आप पेंट क्यों करते हो? इट इज नथिंग बट मान लो ये आपका आयन ऑब्जेक्ट है. सी द पर्पस इज कोरोजन बचाना, एंड कोरोजन बचाने के लिए एक ही तरीका, ये आयन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए. तो आयन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए आपको बस क्या करना है, एक समहाउ प्रोटेक्टिव लेयर लगानी है. ओके, नाउ ये प्रोटेक्टिव लेयर, the most simple way is by just applying paint on it. Now the problem with the paint is, ये आपकी पेंट लेयर है. The problem with the paint is ये परमानेंट नहीं होता ना. मान लो कहीं से पील ऑफ हो गया थोड़ा सा, तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाएगी. मान लो यहाँ पे कहीं पे इस तरह से अगर जैसे गैप क्रिएट हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कंटिन्यूसली इस गैप के थ्रू अंदर अंदर जाता जाएगा और पूरे आयन को खराब कर देगा. तो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड. ये थोड़े टाइम के लिए चल जाएगा, काम चलाओ मेथड है, बट इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. ओके, ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगा. अच्छा, सेकेंड मेथड इज समथिंग कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन. नाउ गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू जिंक, बट इसके अंदर और सब मतलब मैं इसके और थोड़े थोड़े सब मेथड जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, आप जो आयन ब्लॉक होता है ना, आयन ब्लॉक को आप मोल्टन जिंक में डिप करते हो. ओके, सो यू डिप आयन ब्लॉक इनटू मोल्टन जिंक. नाउ दिस हैज 3 एडवांटेजेस. तो इस तरह से आप जब इसको डिप करोगे, ओके, एंड जब जिंक सॉलिडिफाई हो जाएगा, ओके, तो इस तरह से जिंक की लेयर बन जाएगी ना. सबसे पहला एडवांटेज तो ये है, ऑक्सीजन जो है वो आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगा. तो ऑक्सीजन आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आयन विल रिमेन प्रोटेक्टेड. अच्छा, सेकेंड एडवांटेज इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन. मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन. आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज हमने दिखी थी शायद, उसमें मैंने ऑक्सीजन, आई डोंट नो मैंने मेंशन किया था या नहीं, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन. तो अब इसका एडवांटेज पता है क्या है? मान लो कहीं पे इस तरह से गैप क्रिएट हो भी जाती है, ओके, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आयन से रिएक्ट करने के पहले ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा. तो ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका जिंक कोरोड होगा, आयन विल नॉट गेट अफेक्टेड. सो सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, नहीं सॉरी, देन आयन, then what will happen is oxygen will corrode zinc, will corrode zinc. Okay, it will not affect iron, ये आयन को अफेक्ट नहीं करेगा. सो जब तक पूरा जिंक आपका कोरोड नहीं हो जाता तब तक आपका आयन जो होगा दैट विल रिमेन प्रोटेक्टेड. ओके, फाइन. सो ये सेकेंड एडवांटेज है. द थर्ड एडवांटेज इज कि जब जिंक, ये जो हमारा जिंक है, जब जिंक कोरोड हो जाता है तो जिंक ऑक्साइड की ऐसी पतली सी लेयर बन जाती है. एंड जैसे ये आयन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर्स होती है, हम लोगों ने देखी हुई है कि दिस इज आयन ऑक्साइड लेयर, दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड लेयर, दैट इज दीज लेयर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वैसे ही जिंक ऑक्साइड की लेयर भी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती बट इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड एक बार ये लेयर बन जाती है इस तरह से तो बाहर का ऑक्सीजन वापस अंदर नहीं आ पाता. इट कैन नॉट पेनिट्रेट दिस लेयर, ऑक्सीजन कैन नॉट पेनिट्रेट जिंक ऑक्साइड लेयर, ZnO लेयर. एंड इस तरह से जो अंदर का आयन है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड. So I hope you have understood कि how does galvanization help in preventing rusting
इट डज इट इन 3 वेज। एक तो डायरेक्टली ये जिंक का लेयर बन जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर घुस नहीं पाता। सेकेंड, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयन, तो ऑक्सीजन पहले जिंक को अटैक करेगा, तो आयन विल रिमेन प्रोटेक्टेड। एंड द थर्ड वन इज, जब जिंक ऑक्साइड का लेयर बनता है तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लेयर, ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो आयन रिमेन्स प्रोटेक्टेड। ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेथड of preventing rusting. Okay, third method is also something called as something which goes like this. मान लो ये आपका आयन पाइप है, ओके, आयन पाइप, एंड आपको इस आयन पाइप का रस्टिंग बचाना है। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग ये जो मान लो ये आपका ऐसा आयन पाइप है, इस आयन पाइप को हम लोग एक मोर रिएक्टिव मेटल लगा देंगे। ओके, जैसे मैग्नीशियम हो गया। नाउ हाउ डज दिस हेल्प? इट हेल्प्स इन दिस वे। ओके, मान लो ऑक्सीजन इसके साथ कांटेक्ट में आता भी है, हमें पता है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव। सो मान लो ऑक्सीजन आयन के कांटेक्ट में आता भी है एंड ये आयन को कोरोड करता है, तो व्हाट विल हैपन इज आयन विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Fe2O3. Okay, but this Fe2O3, because it is in contact with magnesium, what will happen next is this Fe2O3 will react with magnesium, and हमें ये पता है ना magnesium is more reactive, and because magnesium is more reactive, आप लोगों ने displacement reaction में क्या पढ़ा हुआ है? More reactive metal will displace less reactive metal, so it will form magnesium oxide plus Fe. Okay, so you can see that iron oxide जो बना था वो वापस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आयन जो है वो रस्ट नहीं होगा, इट विल नॉट गेट रस्टेड। ठीक है, सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आयन का कोरोजन नहीं हो रहा है, यहां पे आयन का कोरोजन हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। आयन इज नॉट गेटिंग कोरोडेड, व्हाट इज गेटिंग कोरोडेड इज मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ना, सो वी आर सैक्रिफाइसिंग मैग्नीशियम टू प्रोटेक्ट आयन, हम लोग मैग्नीशियम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो दिस इज मोर रिएक्टिव, सो मैग्नीशियम विल गेट कोरोडेड, विल कोरोड। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। Okay, so this part covers corrosion. Okay, now corrosion of iron जो होता है, जिसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं, उसके लिए रस्टिंग का रिएक्शन ऐसा कुछ होता है, Fe, it reacts with oxygen in the presence of H2O to form Fe2O3 dot XH2O. Okay, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयन 3, क्योंकि यहां पे आयन की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्साइड। दिस इज एक्चुअली योर रस्ट। ठीक है, ना इसको आप बैलेंस कैसे करोगे? सो 2 ऑक्सीजन है, सो आई जस्ट मेक दिस एज 3/2, 2 Fe है, दिस विल बी इक्वल टू 2 XH2 है, दिस विल बिकम इक्वल टू X। ओके, सो अगर जो आपको पूछा जाए कि रस्ट एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज दिस कंपाउंड। फाइन, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? So we will start off with rancidity now. Rancidity exactly क्या होता है? It is basically oxidation of fats and oils in foodstuff which leads to unpleasant taste and smell. Okay. So say for example oily खाना होता है, मान लो कोई सब्जी वगैरह है या पूरी है या oily खाना है, आप ऑयली खाने को मान लो जो भी बचा हुआ खाना है ऐसे ही बाहर रख देते हो, तो नेक्स्ट डे आप उसको नहीं खा पाते। ठीक है, वो गंदा सा स्मेल करता है, टेस्ट उसकी गंदी हो जाती है। द रीजन इज बिकॉज उसके अंदर जो ये फैट्स एंड ऑयल्स होता है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड,
एंड ऑक्सीडाइज किसके वजह से होता है? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है ना, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है इन फैट्स एंड ऑयल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड ऑक्सीडेशन के वजह से आप वो खाना खा ही नहीं पाते। सो मान लीजिए आपका फूड स्टफ है, इसके अंदर ये जो फैट्स वाला कंपोनेंट है या ऑयली कंपोनेंट है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड व्हेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड दिस फूड बिकम्स अनप्लेजेंट, मतलब ये नॉट फिट, अनफिट टू इट ईट, तो आप इसको खा नहीं पाओगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू प्रिवेंट दिस रैंसिडिटी? ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें वी डू इट ओके एट होम। एक तो सबसे पहले जो भी बच जाता है हम लोग खाना, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देता है, राइट? रेफ्रिजरेटर में डालता है। फिर अगर जो आप चिप्स या लेस के पैकेट्स देखोगे तो उसके अंदर हवा होती है ना, तो अब ऐसे एक एक चीज, मतलब एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाता है। सबसे पहले तो यह है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए आपको ऐसा रिएजेंट यूज करना है जो ऑक्सीडेशन को रोके, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है इसका काम होता है इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। सो जैसे ऑक्सीजन या एयर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं दीज आर रेड्यूसिंग एजेंट्स। रेड्यूसिंग एजेंट्स दे प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ओके, फूड को खराब होने नहीं देते। सो ये रेड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप जब एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हो तो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपका खाना जो होता है वो खराब नहीं होता। सो बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स जो होते हैं ना, पैकेज्ड फूड्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। The two antioxidants which are commonly used is BHA and BHT. BHA का फॉर्मूला होता है, नाम होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन। ये नाम, ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर BHA एंड BHT, ओके। इनके जो स्ट्रक्चर्स है आप जब 11th-12th में जाओगे तब जाके पढ़ोगे। सो आई होप आपको पहला मेथड समझ में आया है, ओके। Second method is packaging fat and oil containing foods in nitrogen. So example would be Lay's packets. इसके अंदर अगर जो आप देखोगे कि पैकेट का साइज बहुत बड़ा होता है बट उसमें चिप्स जो होते हैं बहुत कम होता है ना। कम इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम पैकेट जो होता है वो एयर से भरा हुआ होता है। एयर नहीं, इट इज मेजरली नाइट्रोजन, ओके। सो द पॉइंट इज दिस, ये आपका फूड पैकेज है, फूड पैकेट है, इसके अंदर ये चिप्स है ना। यहां पे अगर जो आप नाइट्रोजन भर देते हो या ऐसा कोई गैस भर देते हो जो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो व्हाट वुड हैपन इज दिस विल रिमेन प्रोटेक्टेड, ओके। आप बस एयर भर दोगे तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा एंड ऑक्सीजन जो है इसको खराब कर देगा। आप शायद ये भी बहुत बार करते रहोगे, भूल से ना कोई कोई लेस के पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनफ एयर नहीं होता, वो ऐसे पैकेट्स दबे हुए होते हैं एंड आप उनको नहीं खरीदते ना, यू डू नॉट बाय दोज पैकेट्स। आप वही पैकेट्स खरीदते हो जिनके अंदर आपको रियलाइज होता है कि हाँ देयर इज इनफ एयर और गैस इन इट, ओके। द रीजन इज बिकॉज की दैट नाइट्रोजन प्रिवेंट्स दीज चिप्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। ये जो चिप्स है दे डू नॉट गेट रैंसिड, डू नॉट गेट रैंसिड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। द थर्ड वन इज कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। सी हाउ डज दिस हेल्प? कोई भी रिएक्शन होता है इट स्लोज डाउन इफ द टेम्परेचर इज लेस, ओके। रिएक्शंस स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर्स। तो सिमिलरली ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हम लोग यही कह रहे हैं ना, रैंसिडिटी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। सो एट लो टेम्परेचर क्या होता है कि ये जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लोज डाउन, वो धीरे धीरे होता है या नहीं होता। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो खाना होता है वो खाना खराब नहीं होता, ओके। सो दैट इज वाई कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर हेल्प्स। द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। आप जब एयर टाइट, जैसे टप्परवेयर एग्जाम्पल, ये टप्परवेयर जो ब्रांड है वो अपने खुद को मार्केट ही ऐसे करता है ना, उनके जो कंटेनर्स होते हैं, डब्बे जो होते हैं वो एयर टाइट
कंटेनर्स होता है ना। इसका एडवांटेज यही है कि एयर टाइट कंटेनर है, तो इस पर आप ऑयली खाना रखते भी हो तो भी एयर तो एंटर कर नहीं पाएगा, ऑक्सीजन तो एंटर कर नहीं पाएगा, तो आपका ये जो खाना है, दिस फूड विल रिमेन प्रोटेक्टेड, इट विल नॉट बिकम रैंसिड. ओके, एंड द लास्ट मेथड इज स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट. Now when you buy lots of medicine bottles, okay, या आप बहुत बार बहुत सारा जब आप जैसे जूसेस लो, ओके, ना वो लोग ना हमेशा एक वो नीचे बेस्ट बिफोर एक वो देता है कि कितने टाइम से पहले आपको कंज्यूम करना चाहिए. फिर ये लोग ये आपको वो भी कहते हैं कि व्हेन यू ओपन दिस रेफ्रिजरेट, ओके, एंड बहुत बार ना नीचे एक नोट भी होती है, ओके, कीप इट अवे फ्रॉम द लाइट. आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू वांट यू कैन पिक अप फ्यू मेडिसिन बॉटल्स एट होम, या फिर अगर जो जूसेस हो घर में तो कोई एक जूस का बॉटल देखो, वो लोग वहां पे दिखता है कि स्टोर इट अवे फ्रॉम द लाइट और अवे फ्रॉम सनलाइट. द रीजन इज बिकॉज कि सनलाइट, आप लोगों को याद है फोटोलाइसिस हमने पढ़ा हुआ है. सो बहुत सारे जो रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएक्शंस जैसे ही ये क्यों कैरी आउट हो पाता है, क्योंकि इन पे सनलाइट गिरती है इस वजह से. ओके, so even some of the oxidation reactions, they take place in the presence of sunlight. So to prevent those oxidation reactions, हम लोग sunlight avoid करते हैं, we avoid the sunlight. So that is why you have to store food away from the light so that oxidation reaction does not take place. Okay. So these are the methods to prevent rancidity. नॉर्मली रैंसिडिटी पे क्वेश्चंस आते ही है, आइदर दे आस्क यू फॉर 1 मार्क कि व्हाट इज रैंसिडिटी, या फिर 2-3 मार्क्स के लिए पूछते हैं कि व्हाट इज रैंसिडिटी एंड हाउ वुड यू प्रिवेंट इट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है. प्लीज गो थ्रू इट अगेन, इट इज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब 5 चैप्टर्स है केमिस्ट्री में. दिस चैप्टर हैज लॉट्स ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे अलग टाइप के रिएक्शंस है. तो एक बार बस देख के वीडियोस आपको याद नहीं रहेंगे, नोट्स वापस पढ़ो, चाहिए तो और एक बार वीडियोस देख लो. वीडियोस देखने से क्या होता है कि आप नोट्स देखते भी जाओगे, यहाँ पे वैसे ही सारे नोट्स आ जाता है, एंड एट द सेम टाइम आप चीजें सुनते भी जाओगे तो और दिमाग में आपके वो फिट होते जाएंगे. ठीक है, मैं आपको अब और एक असाइनमेंट भेजूंगा, यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट. ओके, चलो बाय.